वर्ग 10 के जीव विज्ञान के अंतर्गत एक पाठ है जैव प्रक्रम, जो जीव विज्ञान का पहला पाठ है। इस पाठ के एनसीईआरटी में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उसे आज हम बनाएंगे। अभ्यास के प्रश्नोत्तरी में जो पहला 4 प्रश्न है वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। पहला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क, जिसे किडनी भी कहते हैं, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा परिवहन। इसका सही उत्तर होगा उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। हम दूसरे प्रश्न की ओर चले। दूसरा प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? पहला ऑप्शन है भोजन का वहन, दूसरा अमीनो अम्ल का वहन, तीसरा जल का वहन और चौथा ऑक्सीजन का वहन। तो पादप यानी पौधों में जाइलम, जो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है यानी अस्थाई जटिल उत्तक है, वह उत्तरदायी होता है पौधों में जल के वहन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, जल का वहन। तीसरा प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। स्वपोषी पोषण जो पादपों में होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीज़ें आवश्यक होते हैं, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर स्वपोषी पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें शर्करा, जल तथा ऑक्सीजन बाहर निकलता है। चौथा प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन है कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। प्रश्न यहाँ यह कह रहा है कि पाइरूवेट का विखंडन, पाइरूवेट बनता किससे है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज कोशिका द्रव के अंदर पाइरूवेट में परिवर्तित होता है और यह पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो वायवीय श्वसन में होता है। तो यह वायवीय श्वसन में पाइरूवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा प्रश्न तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वह है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है? हमारे शरीर में वसा का पाचन पक्वाशय यानी हमारे क्षुद्रांत के डियोडेनम में शुरू होता है, जो क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अगला भाग है। पक्वाशय में पित्त से मिलने पर वसा का इमल्सीकरण होता है। इमल्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें वसा के बड़े कण छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और वह पित्त रस के मिलने के कारण होता है। अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाज में जो रस
पाया जाता है, उसमें लाइपेज नाम का पाचक रस इस इमल्सीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो यहाँ हमने देखा कि वसा का पाचन कहाँ शुरू हुआ है? डियोडेनम, जो क्षुद्रांत का अगला भाग है, वहाँ पित्तरस जो कहाँ से निकलता है? जो हमारे यकृत से निकलता है। यकृत से निकलने वाला बाइल जूस से वसा का इमल्सीकरण होता है और पुनः इमल्सीकरण के पश्चात अग्नाशयी रस में जो लाइपेज एंजाइम मिलता है वह इस इमल्सीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, जिसे छोटी आंत में यानी क्षुद्रांत के अगले भाग में इलियम में दीर्घ रोम के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर स्वांगीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वह रुधिर में पहुंचते हैं और रुधिर जो है उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि वसा का पाचन कैसे होता है, तो वसा का पाचन होने के लिए यह आवश्यक है कि वह इमल्सीकृत होकर वसा के छोटे छोटे कणों में टूट जाए। अगर वह छोटे छोटे कणों में नहीं टूटता है तो वसा का पाचन अच्छी तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि वसा के कण बड़े बड़े होते हैं, उन्हें पचाना उतना आसान नहीं होगा यदि वह छोटे कणों में ना टूटे। तो इस प्रकार इसका आंसर हमने देखा कि वसा का पाचन पक्वाशय में शुरू होता है, इमल्सीकरण की प्रक्रिया होती है, अग्नाशय में पाया जाने वाला लाइपेज उसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है, जिसे दीर्घ रोम द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। यह था एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्नोत्तर का 5वां प्रश्न। छठा प्रश्न है कि भोजन में लार की क्या भूमिका है? मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि, जिसे लाला ग्रंथि या सलेवरी ग्लैंड भी कहा जाता है, पाया जाता है। इससे सलाइवा यानी लार या उसे लाला रस भी कहा जाता है उत्पन्न होता है। इस रस में टाइलिन या सलेवरी एंजाइम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित माल्टोज को शर्करा यानी शुगर में बदल देता है और उसे आसानी से आहार नाल के अन्य भागों में पाचित कर अवशोषित कर लिया जाता है। यानी लार की भूमिका यह है कि वह हमारे मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। साथ ही साथ लार भोजन को मुलायम भी बनाता है। तो इस प्रकार भोजन में लार की भूमिका हमने देखी। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उतोत्पाद क्या है? तो स्वपोषी पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? वह है कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति, यानी पादप कोशिका में ही स्वपोषी संभव हो सकता है। जल की आपूर्ति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और वह शर्करा तथा ऑक्सीजन और जल का उत्पादन करते हैं। तो इसके उत्पाद क्या हो गए? शर्करा, जल तथा ऑक्सीजन। 8वां प्रश्न है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन वह श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में
ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा में बदलता है। जबकि अवायवीय श्वसन का वह प्रकार है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। अगर एक ग्लूकोज अणु का पूरी तरह से वायवीय श्वसन हो जाए तो उसमें 38 एटीपी ऊर्जा बाहर निकलती है। जबकि अवायवीय श्वसन अगर यीस्ट में होता है तो उसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 एटीपी ऊर्जा ही विमुक्त होती है। वायवीय श्वसन बड़े जीव तथा पेड़ पौधों में होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन छोटे जीव जैसे यीस्ट तथा बड़े जीवों में भी जब ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी हो जाती है, जैसे हमारी पेशियों में, वहाँ अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है। वायवीय श्वसन साइटोप्लाज्म तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही जगहों पर होता है, जबकि अवायवीय श्वसन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। और वे जीव जिनमें अवायवीय श्वसन होता है उसका नाम है यीस्ट, कुछ जीवाणु तथा हमारी पेशियों में। धन्यवाद।